अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अहम हुकूमती शख्सियत ने इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों की अडियाला जेल में मौजूदगी और इमरान खान से बराह रास्त बातचीत, बराह रास्त मुज़ाकरात की खबर हमारे शो में ब्रेक कर दी है। अब ये अहम हुकूमती शख्सियत कौन है और टू बी प्रिसाइज क्या कह रही हैं, इसकी तमाम तो डिटेल्स मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। इसका मतलब ये है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फ्लेक्सिबल स्टांस पेश कर रही थी, लचक का मुजाहरा कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट को लेकर, और एक नोटिफिकेशन भी इशू हुआ जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हार्ड लाइनर को यूं दिखाई दिया कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सफों से निकाल बाहर किया है। अब उस नोटिफिकेशन का जो इनसाइडर है वो भी सामने आ गया है। तो सिचुएशन में एक ट्विस्ट है और बड़ी इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव खबर अगर कहा जाए है तो कहना गलत नहीं होगा। और ये खास तौर पे कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ गवर्नमेंट की सफों से आना, गवर्नमेंट के मुंह से आना, अहम हुकूमती शख्सियत का ये कह देना मेरे लिए इसलिए भी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शख्स नहीं कह रहा कि इमरान खान से मुलाकात के लिए इस्टेब्लिशमेंट का कोई फर्द अडियाला जेल में पहुंचा है, बल्कि हुकूमती शख्सियत कह रही है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए इस्टेब्लिशमेंट का फर्द, इस्टेब्लिशमेंट का वफ्द बल्कि इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल में पहुंचा है। तो इससे बड़ी खबर मेरे लिए और क्या होगी। तो अभी की जो सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि पिछले दिनों में इमरान खान से मुज़ाकरात हुए हैं, अडियाला जेल के अंदर हुए हैं। इसकी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि काजी बड़ी मुश्किल में है। काजी बहुत मुश्किल में है। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मिनट्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जाहिर है कि 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल है, जिनकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा करते हैं, दूसरे जस्टिस मंसूर अली शाह और तीसरे जस्टिस मुनीब अख्तर है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर काजी की एक नहीं चलने दे रहे हैं। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मिनट सामने आए हैं उसमें पर्टिकुलरली सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस के हवाले से बात हुई, जिसमें काजी फायज ईसा ने कहा कि आईनी तशरीह का नुकता नहीं है, इस पर 3 रुकनी बेंच बना देना चाहिए और 3 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बनना चाहिए, ये जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों ने इस नुक्ते से इख्तलाफ किया। उनका कहना था कि इस पे 5 रुकनी लार्जर बेंच बनना चाहिए, 3 रुकनी बेंच से काम नहीं चलेगा। और 2 जजेस खास तौर पे, एक जो जस्टिस जमाल बंदू खेल है और दूसरे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, इन दोनों को शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले के बेंच में दोनों जजेस शामिल थे, इसलिए वो शामिल नहीं होने चाहिए। यानी कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ये समझते थे कि 3 रुकनी बेंच से काम चलेगा, जस्टिस मंसूर अली शाह सरबराही करेंगे, लेकिन नहीं। अब दोनों जजेस ने इख्तलाफ किया और ये कहा है कि अब इसके ऊपर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। और 2-1 से क्योंकि ये फैसला आ गया, इसलिए एपलेट जो शरीयत कोर्ट है उसके जो 5 रुकनी बेंच है, अब वो इस पे जो है कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। 5 रुकनी बेंच बनाने का फैसला हो चुका है। इस तरह एडहॉक जजेस के हवाले से भी बात हुई कि एक हफ्ते में 10 केसेस सुनते हैं, 10 से ज्यादा केसेस नहीं भेजने। और एडहॉक जजेस की जो परफॉर्मेंस है, उनकी कारकर्दगी, उनका प्रोफाइल है, उस मुतालिक जो है वो तारीफ भी की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने। लेकिन जब भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होता है, मोर और लेस ऐसी ही खबर सामने आती है कि फैसला 2-1 से मुस्तरद हो गया है। तो लगता यह है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून हुकूमत ने बनाया था वो खुद अपने गले पड़ गया है। और इत्तलात ये भी हैं कि पार्लियामान के फ्लोर को यूज करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम भी होने जा रही है, और ये जो 3 रुकनी कमेटी है इसको 5 रुकनी में तब्दील किया जाएगा। यानी जस्टिस काजी फायज ईसा को जो सपोर्ट नहीं मिल रही, 2 जजेस दे आर टेकिंग ऑन टू द चीफ जस्टिस, अब मजीद 2 जजेस शामिल करके को 3-2 किया जाएगा। यानी दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इसके साथ साथ जो बड़ी अहम खबर है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सवाबी जलसा कर रही है, और सवाबी का जलसा ऑल दो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बीच में, उसके साथ बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन ऐसी इवॉल्व हो गई कि कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में सवाबी जलसा। लेकिन जो विजुअल्स मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर देखने में सामने आ रहे हैं, उसमें तो खिड़की तोड़ रश जिसको कहते हैं, कतार अंदर कतार गाड़ियां लगी हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग उमड़ आए हैं। अवामी समंदर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत जो जेलों में नहीं है, जो बाहर है, इंक्लूडिंग महमूद खान अचकज़ई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, वो भी मौजूद हैं। और अभी कुछ देर पहले मैं ज़रताज गुल का खिताब सुन रहा था, और वो भी शी वॉज रियली टेकिंग ऑन टू द एस्टैब्लिशमेंट। तो न्यूट्रल को जो है वो न्यूट्रल रहने का और फौज के सियासी किरदार के ऊपर खुलकर बात कर रही थी। तो सवाबी जलसा भी बड़ा कामयाब जलसा है जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं देख रहा था कि जो अमेरिका के अंदर रैलियां निकाली जा रही हैं, आई डोंट नो, ज़ाहिर अमेरिका के अंदर तो आज़ादी और शहबाज गिल साहब की क्योंकि भाई को की गुमशुदगी का मामला है, तो शहबाज गिल साहब ने वहाँ पे जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनको एक पैगाम भेजा है। वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब
और जनाब ज़हीर बाबर सिद्धू साहब एयर मार्शल, वो कहते हैं आपने रिटायर होना है और रिटायर होकर आपने अच्छी अच्छी बातें करनी है, तो क्यों ना आप रिटायरमेंट से पहले अच्छी अच्छी बातें शुरू कर दें, क्योंकि बाद में भी तो आपने अच्छी बातें करनी है। तो ये बातें आप अभी कर दें, अभी आपके पास कुछ वक्त है, आप जो है ना इदारों को सियासत से दूर कर दें। तो ये मशवरा शहबाज गिल साहब दे रहे हैं। उसके साथ ही इम्पॉर्टेंट खिताब जो मेरी नज़र से गुजरा, मुझे ये पता चला है कि जो जनरल आसिफ गफूर साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब, जो DGISPR भी रहे हैं, चेयरमैन NDU हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इन दिनों, जिनके दौर में 5th जनरेशन वॉरफेयर लड़ी गई। जनरल आसिफ गफूर साहब ने पर्टिकुलरली एक बड़ा धुआंधार और बड़ा जज्बाती खिताब किया है, और ये खिताब यौम शोहदा के मौका पर हुआ है, और जो उनका बयान है यौम शोहदा के मौका पर, उनसे मुतालिक मुझे ये भी पता चल रहा है कि उनकी रिटायरमेंट भी करीब है, और कहीं कहीं मुतजाद आ रहा है। मुझे आई विल हैव टू चेक इट, काउंटर चेक करूंगा। 25 नवंबर 2024 बताई जा रही है उनकी रिटायरमेंट की तारीख। तो इसका मतलब तो यह है कि चंद महीने रह गए हैं। यानी सितंबर में DGISI की रिटायरमेंट बताई जा रही है, अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल की रिटायरमेंट बताई जा रही है, नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, नवंबर की 25 को जनरल आसिफ गफूर भी रिटायर होने जा रहे हैं। तो जनरल आसिफ गफूर जो है उनकी बतौर DGISPR दबंग तकरीर, क्योंकि आज DGISPR की खिताब भी हुआ है, ब्रीफिंग हुई है, माफ़ कीजिएगा, तो उनकी जो दबंग ब्रीफिंग्स थी वो भी आर्काइव्स का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है, और लोग बड़ा याद करते हैं। तो उन्होंने पुलिस के यौम शहादा के मौका पर जो खिताब किया, उसमें कहते हैं कि जितनी कुर्बानियाँ पुलिस के जो जवानों ने मुल्क कौम के लिए दी हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और उन्होंने कहा कि जब ये वर्दी पहन ली तो ये जान इस वतन की अमानत है। ये जनरल आसिफ गफूर साहब कह रहे हैं। तो अपने जो दबंग बयानात हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको लेके खासे जाने जाते हैं। और जनरल आसिफ गफूर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुताल्लिक की खबर भी थी ना पिछले दिनों कि इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और कुछ बड़ी तब्दीली आने जा रही है। और हमारे जो जैयद साहब या नजम सेठी साहब ने इस तरह की खबर दी थी, उनसे मनसूब थी कि ये दोनों जर्नैल जो हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 4 स्टार जनरल है और ये 3 स्टार जनरल लेफ्टिनेंट जनरल इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, और इस्लामाबाद पहुंच के बड़ी तब्दीली आने जा रही है। खैर वो तब्दीली अभी तक तो नहीं आई, लेकिन ये खबर जो है वो ज़रूर आ गई है कि इमरान खान साहब से इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों की मुलाकात अडयाला जेल में हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं, और ये मुज़ाकरात अल्टीमेटली नाकाम हो गए हैं। अब हुकूमत हो सकता है आधी खबर दे रही हो, आधी खबर यह है कि मुज़ाकरात हुए हैं। मेरे लिए खबर इसलिए है कि एक तरफ तो 9 मई की बात होती है, हुकूमत कहती है इनसे बात नहीं, 9 मई वालों से बात नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है 9 मई वालों से बात नहीं होगी, आज भी DGISPR ने कहा है। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट कैसे इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए पहुंच गई? और फिर मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, इसका मतलब तो ये है कि इमरान खान इज़ ऑन द अपर हैंड, कि वो इस्टेब्लिशमेंट को एब्सोल्युटली नॉट जेल में बैठा हुआ कह रहा है। ये मुझे याद है जब नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात की नौबत ही नहीं आई थी, उन्होंने कहा था 4 मुतालबात हैं। मैंने कहा जी दसो। उन्होंने कहा जी पहला ये है कि आप तैयारा पकड़े और बाहर चले गए। उन्होंने कहा तीसरे की जरूरत ही नहीं है, ये पहला ही काफ़ी है। उन्हें तैयारा पकड़ा और लंदन चले गए। तो इमरान खान साहब तो इसका मतलब डटे हुए हैं फिर। तो हुकूमत क्या पोस्ट कर रही है? अगर तो आपने ये हमारी मीडिया की इस्तिलाह में कहते हैं इसको भंड मारना, को ब्लंडर किया आपने। अगर तो आपने को ब्लंडर मारा है ये इतना बड़ा स्टेटमेंट देके, तो फिर पता नहीं किसके कहने पर कह रहे हैं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट गलत बता रही है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी डॉज कर रही है। मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, बातचीत तो हो रही है, और क्या यही है जो हुकूमत के लिए बेचैनी और हुकूमती सफ़ों में खलबली पैदा किए हुए है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो फिर तो छोड़ेगा नहीं, और अगर हुआ है ऐसा तो इसका मतलब ये है। और फिर जो नोटिफिकेशन इशू हुआ शेर अफजल मरवत से मुतालिक, उस मुतालिक भी वो कहते हैं शेर अफजल मरवत का नोटिफिकेशन इशू कराया गया, एक तो निकाला भी नहीं है उसको, विकेट के दोनों तरफ खेले, और फिरदौस शमीम नकवी साहब के दस्तखत से इसलिए है कि ये पोस्ट कर दिया जाए कि हम जो 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 एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहीं आवाज़ें हैं, हम उनको कुचलने के लिए भी तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके ज़रिए से जो रप्चर्ड किस्म के ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के, उसको बेहतर करना मकसूद है। तो ये है जो हुकूमत को तंग किए हुए है, परेशान किए हुए है, हुकूमती सफ़ों में खलबली मचाए हुए है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।